हाथ में सोने का बाउल हो, बीच में शहद हो और उंगली के साथ उस शहद को चाटूं। मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही सपना लिया था। मैंने पूछा, मुश्किल क्या है भाई, क्या क्या तेरे पास है, क्या नहीं है, बता दे। कहता है, मेरे पास सिर्फ उंगली है। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो सपने देखते हैं उनके पास केवल एक उंगली ही होती है। लेकिन क्या एक उंगली से वो सब कुछ बन सकता है? ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, जिनके पास स्किल की कमी है, जिनके पास टैलेंट की कमी है, फिर भी बहुत अमीर बनना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जब भी एक इंसान होश संभालता है तो बहुत बड़े सपने देखने शुरू कर देता है। बहुत बड़ा घर हो, स्विमिंग पूल हो, ज्वेलरी हो, कॉलेज की डिग्री हो, लंबी लंबी कारें हो, स्विट्जरलैंड में हॉलीडेइंग हो, क्या क्या सपने नहीं देखता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको लगता है कि शायद ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो उन सपनों को छोटा करना शुरू कर देता है। बड़ा घर नहीं होना चाहिए, सफाई की मुश्किल, मेंटेनेंस की मुश्किल, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, अरे छोटे घर में ठीक है। ज्यादा ज्वेलरी घर में नहीं होनी चाहिए, चोरी का डर, आजकल वैसे भी जो जमाना है वो इमिटेशन ज्वेलरी का है, चॉइस भी ज्यादा और पैसे भी कम लगते हैं। स्विमिंग पूल का आइडिया अपने घर में बिल्कुल नहीं लेके आना है, इतना बड़ा रिस्क, बच्चे गिर सकते हैं। कॉलेज की डिग्री, अरे छोड़ो यार। मुझे बताओ कोई कामयाब व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो। मेजॉरिटी ऑफ देम स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स। अरे जो पढ़ाई होती है ना, एजुकेशन, ये मेंटल ब्लॉक कर देती है। बड़े घर की लड़की के साथ कभी शादी नहीं करनी है, उसके नखरे कौन झेलेगा। मेरे मां बाप की सेवा नहीं कर पाएगी, ना बाबा ना। अपने से छोटे घर की लड़की के साथ ही शादी करनी है। स्विट्जरलैंड में हॉलीडे, आइडिया बेकार। लंबी कार, महंगा पेट्रोल, महंगी मेंटेनेंस। तो इस तरह से हमारे सपने धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंगूर खट्टे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जितना अमीर बनना चाहते हैं, जितना बड़ा बनना चाहते हैं, जो आपके बड़े बड़े सपने थे, उनको पूरा कर सकते हो। बहुत बड़े मैनेजमेंट जार्गन्स नहीं बोलने वाला हूं, ग्रंथों में से, बुक्स में से बात नहीं करने वाला हूं। सिंपल फंडास जिससे एक आम आदमी एक खास आदमी बन सकता है। ये मेरी वीडियो ट्रेनिंग वीडियो भी है और मोटिवेशन भी है। पहले बात करते हैं कि जो आपने सपना लिया, एक बड़े घर का, एक बड़ी गाड़ी का, एक अच्छे घर की लड़की के साथ शादी का, एक कॉलेज की डिग्री का, आप पहले उन सपनों को विजन में कन्वर्ट कीजिए। यहां पर कोई टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, कोई डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने ड्रीम को विजन में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल देता हूं। एक बिल्ली चूहे का सपना देखती है, चूहे का ड्रीम देखती है, घर से निकलती है, इधर उधर कोशिश करती है, चूहा नहीं मिला, वापस आ गई। एक दिन अचानक वो चूहे को देख लेती है। चूहा आगे आगे भागा जा रहा है और पीछे पीछे बिल्ली भाग रही है, और अचानक जो चूहा है वो एक बिल में घुस जाता है। अब बिल्ली जानती है कि जमीन के नीचे चूहा है। वो जोर से अपने पंजों से, अपने पैरों से जमीन को खरोदने की कोशिश करती है और उतनी देर जोर लगाती रहती है जब तक चूहा नहीं मिलता। यानी उसका जो ड्रीम था, जो उसकी थॉट थी, जब उसने फील किया उस एम को, उस एम्बिशन को, उस सब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, तो अंदर से वो इच्छा जागी। इसी तरह आप लोगों ने करना है। जो भी आपका सपना है
उसको टच कीजिए, उसको देखिए, उसको फील कीजिए। केवल दिमाग में, केवल थॉट में नहीं रहने दीजिए। मैं कुछ साल पहले एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर था। 18, 19, 20 साल की लड़कियां और लड़के फ्लाइंग स्टूवर्ड्स एंड एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। बहुत अच्छे मॉड्यूल्स थे, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, बेस्ट क्लासरूम्स, बेस्ट ट्रेनर्स। फिर भी बहुत से बच्चे इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते थे। जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने यही चीज वहां पर समझ ली कि उनके पास ड्रीम्स तो हैं, लेकिन कभी अंदर से वो आग नहीं आ पाई। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। मैंने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया कि आप शहर में जाइए और जो आपके शहर में महंगी से महंगी कार का शोरूम है उसमें जाइए और वहां पर सेल्समैन को बोलिए कि हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, हम कार के बारे में पूरा देखना चाहते हैं। कार के अंदर बैठिए, उसकी अपहोल्स्ट्री को टच कीजिए, स्टीयरिंग पकड़िए, एयर कंडीशनर ऑन कीजिए, म्यूजिक सिस्टम ऑन कीजिए, सामने स्क्रीन ऑन कीजिए, नेविगेशन सिस्टम देखिए, अपहोल्स्ट्री देखिए। हो सके तो टेस्ट ड्राइव भी लीजिए और कल आके वापस क्लासरूम में आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। जब नेक्स्ट डे बच्चे क्लास में आते थे, वो प्रोजेक्ट को सुनाते नहीं थे, उनकी फीलिंग्स अंदर से निकलती थी। अरे यार, गाड़ी हो तो ऐसी ही हो यार, ऐसी गाड़ी जिंदगी में एक बार लेनी है। मैंने सेकेंड डे उनको भेजा एक ज्वेलरी शोरूम में कि वहां पर जाइए, एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, उनको बताइए कि हमने अगर 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदनी हो तो कौन सी ज्वेलरी हमें लेनी होगी। जब वहां से होके वापस क्लासरूम में बच्चे आए, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, उनकी दिल में एक अलग इच्छा थी, उनके दिमाग में एक अलग फतूर था कि जिंदगी में ना इन चीजों को हासिल करना है। उसके बाद जब वो लोग इंटरव्यू में गए और क्या परफॉर्म किया, क्या रिजल्ट दिए, सिलेक्शन 100% होती गई। इसी तरह आपने करना है। आप एक लिस्ट बनाइए अपनी इच्छाओं की, वांट्स की, जरूरतों की, नीड्स की लिस्ट नहीं बनानी है। अगर इंसान केवल वही खरीदे जो उसकी जरूरत है तो मुझे लगता है बहुत से शोरूम बंद हो जाएंगे, बहुत सी दुकानें बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कितने ही सेल्समैन भूखे मर जाएंगे। इंसान जो इच्छा होती है वो खरीदता है। आपको ज्यादा शर्ट्स नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, डिजायर है। तो आप लिस्ट बनाइए डिजायर्स की, जिसमें 1 रुपए वाली आइटम भी हो और करोड़ों रुपए वाली आइटम भी हो। घड़ी, ज्वेलरी, घर, कार, हेलीकॉप्टर, जो भी आप जिंदगी में खरीदना चाहते हैं, आज, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, जो भी खरीदना चाहते हैं उसकी लंबी लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट का रट्टा लगा लीजिए। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम आपने उस लिस्ट को ज़बानी बोलना है, जैसे आप पाठ पूजा करते हो। जब आप लिस्ट बना लोगे, जब आप बोलना शुरू कर दोगे, तो सबसे पहले जो समस्या आएगी वो समस्या आएगी आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग। वो आपको समझाना शुरू करेंगे कि बच्चे, बेटा, भाई, बहन, अमीर बनने के सपने मत देखो। अमीर लोग ज्यादा खुश नहीं होते हैं, जितनी बड़ी सिर उतना बड़ा सिर दर्द। कौन लोग हैं ये लोग या तो वो हैं जो खुद अमीर नहीं बन पाए, या वो हैं जिनका स्वार्थ शायद खराब होता है आपके अमीर बनने के बाद। उनसे पूछिए, इंसान जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसे पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, खर्च खाता खुल जाता है। पैदा होते ही कुछ खाने के लिए चाहिए, मां देगी, मां नहीं है तो बाप लाके देगा, मां बाप नहीं है, नाना नानी, दादा दादू देंगे, अरे वो भी नहीं है तो अनाथालय देगा। लेकिन पेट तो कुछ मांग रहा है ना।
सिर पे छत चाहिए, माँ बाप देंगे, दादा दादी देंगे, या अनाथालय देगा। शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, माँ बाप देंगे, दादा दादी देंगे, या अनाथालय देगा। तो पैदा होते ही बच्चे का खर्च खाता खुल जाता है। मैं जब बचपन में था तो बहुत सुना था, पैसे का तो एक आनंद होता है यार, अलग से एक नशा है पैसे का। बचपन में सुना था, जब बड़े हो गए तो देख लिया, अनुभव कर लिया कि सच में यार पैसे का एक अलग आनंद है, पैसे का एक अलग नशा है। लिस्ट बन गई, रट्टा लग गया। कुछ सवाल अपने आप से पूछ लीजिए। अगर तो उन प्रश्नों का उत्तर हां में है तो आप सही चल रहे हो, अदरवाइज थोड़ा और सोचना होगा। पहला प्रश्न, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनने के लिए कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको अमीर नहीं बनना देना चाहते? क्या आप मोटिवेशनल बुक्स, ट्रेनिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स सब कुछ अटेंड करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोप ओपेरास छोड़ के बिजनेस टीवी चैनल्स देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अमीर व्यक्तियों की बायोग्राफीज पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर इन सब सवालों के जवाब हां हैं, तभी आगे का प्रोग्राम आपके काम आएगा। नहीं तो पहले इन प्रश्नों के हल हां करने की कोशिश कीजिए। पहले डिस्कस कर लेते हैं इन प्रश्नों को। मैंने आपको कहा कि आप कुछ ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स से शुरू होके हमारे नाना नानू, हमारे मामा, हमारे दादा, हमारे चाचा, वो सब लोग जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां पर यही सिखाया गया है कि आप पैसे के साथ प्यार नहीं करो। पैसे के साथ प्यार करने का मतलब है आप भगवान से दूर हो रहे हो। जब धार्मिक स्थान पर गए तो वहां पर गुरुजी ने, बाबा जी ने भी यही कहा कि पैसे के साथ प्यार नहीं करो। पर आई एम रियली सॉरी, मेरा जो तजुर्बा कुछ ऐसा ही रहा जिंदगी में कि मुझे जितने भी लोगों ने कहा कि पैसे के साथ प्यार नहीं करो, वो मुझे लगता था कि अंदर से पैसे के साथ प्यार करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो पैसे के साथ प्यार करते तो नहीं थे, लेकिन उनके मोबाइल फोन मेरे से महंगे थे, उनके कारें मेरे से महंगी। मैं तो शायद इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करता था और वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते थे। उनकी घड़ी मेरे से महंगी। हाँ, फर्क इतना था कि वो खुद काम करके नहीं कमाते थे, लोग उनको दे देते थे, लोग उनको दान कर देते थे। अब अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनके पास महंगा सामान कहां से आएगा? महात्मा गांधी भी अपने 7 डेडली सिंस में पैसे के बारे में बोलते हैं कि वेल्थ सिन नहीं है, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन। पैसा अपने आप में पाप नहीं है, पर बिना काम किए हुए जो पैसा इंसान के पास आता है वो पाप है। गुरबानी में भी कहा गया है कि किर्त करो, हाथ से काम करो। और जो बिना काम करने के पैसा आता है, चाहे फ्री में आए चाहे वो छीन के आए, वो पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है, वो रुकता भी नहीं है। और अमीर बनने के लिए पैसे का रुकना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, अमीर बनने के लिए पैसे का रुकना बहुत जरूरी है। एक लड़का काम नहीं करता था और उसकी मां कहती है कि बेटा आज के बाद अगर तू पैसे कमा के लाएगा तभी तुझे खाने के लिए रोटी मिलेगी। अपनी सिस्टर के पास गया, दीदी एक 200 रुपए देना। बहन ने 200 रुपए दे दिया। घर आया, मां को बोलता है ले मां 200 रुपए कमा के लेके आया हूं। मां कहती है बेटा मैंने केवल देखना ही था, मैंने क्या करना है तेरा 200 रुपया, आग में डाल दे। उसने 200 रुपया आग में डाल दिया, मां ने रोटी दे दी। अगले दिन भाई के पास गया,
दादा एक 200 रुपए देना। भाई ने 200 रुपए दे दिया। वैसे ही घर में लेके आया, वैसे ही माँ ने बोला, वैसे ही आग में डाला और रोटी खा ली। तीसरे दिन चाचू, चौथे दिन कोई दोस्त, पांचवें दिन कोई मित्र, करते करते सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी, दोस्त भी खत्म हो गए। अब 200 रुपया होगा तो रोटी मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर चला गया, वहां पर जाके मेहनत करनी शुरू कर दी। वहां पर जाके कुली बन गया, लोगों का सामान ढोया, गर्मी में पसीने बहे, कपड़े गीले हुए, 200 रुपया लेके घर आया। मां को बोलता है, मां ले 200 रुपया रोटी दे दे। मां ने वही डायलॉग बोल दिया, मैंने क्या करना 200 रुपया, आग में डाल दे। कहता है, मां मेहनत से कमाया है, खून पसीना एक किया है, ऐसे जला दूं? ये फर्क है। जब हाथ से आप पैसा कमाते हो तब पैसा रुकता भी है और इसे कोई पाप भी नहीं कहता। तो मैंने आपको बोला कि ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में बोल दिया था कि बेटा अमीर के साथ डील करोगे तो अमीर हो जाओगे, गरीब के साथ डील करोगे तो गरीब हो जाओगे। कुछ साल तो मुझे नहीं समझ लगी कि मेरे पापा क्या कहना चाहते हैं, पर बड़ा होके देखा, गरीब का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो पैसा कमा नहीं सके। गरीब का मतलब जिन्होंने पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। तो जब ऐसे लोगों के साथ हमने डील किया तो इन लोगों के पास फेलियर स्टोरीज थी, डूबते हुए जहाज की स्टोरी थी, आने वाली रात की स्टोरी थी, और वही स्टोरीज हमें मिली। क्या करना है दुनिया में अमीर बन के यार, कुछ सालों की बात है, बस दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन अगर अमीर के पास गए, आई मीन सक्सेसफुल व्यक्ति, एक कामयाब, एक सफल इंसान, जब उसके पास गए तो उसने सफलता की स्टोरी सुनाई, उसने चढ़ते हुए सूर्य की स्टोरी सुनाई, उसने आने वाले दिन की स्टोरी सुनाई, उसने उड़ते हुए पक्षियों की स्टोरी सुनाई। आप जैसा सुन रहे हो, जैसी आपकी संगत है, वैसे ही तो असर होने लगा। तब मुझे पता लग गया कि मुझे उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी इज्जत करनी बंद कर दें, दूर से राम सलाम, दूर से दुआ सलाम, यार कैसे हो सलाम, लेकिन ज्यादा नजदीकी नहीं, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। एक मेरा प्रश्न था, क्या आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए तैयार हो? क्या आप सेमिनार्स में जाने के लिए तैयार हो? मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसने तकरीबन 10-12 साल में 20-25 करोड़ रुपया कमाया है। साइकिल पर था, एक किताब कहीं से फ्री मिल गई, उसको पढ़ लिया। किताब को पढ़ने के बाद साइकिल पे एक दुकानदार के पास गया कि मुझे सेल्फ हेल्प के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर कुछ किताबें चाहिए, और 1000 रुपए की किताबें लेके आ गया। 2-3 महीनों के बाद बाइक पर उसी दुकान पे गया कि मुझे 5000 रुपए की किताबें चाहिए। 3-4 महीने और निकले तो कार में गया और 20,000 रुपए की किताबें खरीद के ले आया। 6 महीने, 1 साल और निकले तो लंबी कार, 3 गुना महंगी कार आ गई, उसमें गया और 1 लाख रुपए की किताबें ले आया। दुकानदार पूछता है कि यार हर कुछ महीनों के बाद तेरा लेवल इतना रेस कैसे हो जाता है यार, तो इतना अमीर कैसे हो जाता है? कहता जो तेरे से किताबें लेके जाता हूं ना, उनको पढ़ने के बाद। दुकानदार कहता किताबें तो मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं बन पाया? कहता तू केवल देखता है, तू केवल बेचता है, तू केवल हाथ लगाता है, मैं उनको पढ़ता हूं। ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, हमारे घरों में किताबें पढ़ने का रिवाज है कहां पर? इसीलिए मैंने प्रश्न आपको किया था, इसीलिए मैंने कहा था क्या आप कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो? आज के बाद आप अपने आप को आम आदमी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब आप खास आदमी बनने जा रहे हो तो अपने आप को आम आदमी समझते क्यों हो? आपने ये नहीं सोचना है कि गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो रहा है। ये आपका काम नहीं है। अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्या महंगा हो रहा है।
आप उस समय में केवल सोचिए कि आपने पैसा कमाना कैसे है। आम आदमी से खास आदमी बन जाइए अभी इसी समय। केवल वही शर्ट खरीदिए जो अमीर लोग, जो खास लोग खरीदते हैं। केवल वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में रोटी खाइए जहां पर अमीर लोग रोटी खाने जाते हैं। केवल उसी क्लास में ट्रेवल कीजिए जिस क्लास में अमीर लोग ट्रेवल करते हैं। आज की डेट में पैसा कम है ना, तो एक ही शर्ट खरीद लीजिए। आज की डेट में पैसा कम है ना, तो एक ही बार में रेस्टोरेंट जाइए, लेकिन वो फील तो लेके आइए। मेरा एक जान पहचान मुझे कहता है कि तू 2 लाख की घड़ी पहनता है और मैं पहनता हूं 100 रुपए की। फर्क क्या है? जो तेरी घड़ी टाइम बताती है वही तो मेरी घड़ी टाइम बताती है। अरे उससे पूछो, तेरी घड़ी तेरा टाइम बताती है और मेरी घड़ी मेरा टाइम बताती है। यही फर्क होता है। कपड़ा, चीजें बोलती है, आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक अपनी लाइफ की लाइव एग्जांपल बताना चाहता हूं, और आई एम सॉरी मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैं तब अमृतसर में रहता था और अमृतसर से लुधियाना 130 किलोमीटर दूर है। लुधियाना में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, हीरो साइकिल्स, हीरो बाइक्स। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी इसके चेयरमैन। और बहुत साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि मुंजाल साहब के मदर की डेथ हो गई है और इस दिन क्रियाक्रम है, उठाना। मैंने पिंकी से बात की, पिंकी माय वाइफ। मैंने कहा चले यार, वहां पर मुंजाल साहब की माता जी गुजर गए और उठाले में चले, भोग पे चले। वो भी सरप्राइज थी कि आप उन्हें जानते हो। मैं कहा हाँ मैं तो जानता हूं। वो आपको जानते हैं? वो मुझे नहीं जानते हैं। तो फिर क्यों जाओगे? मैंने कहा कि मैं जाके देखना चाहता हूं कि जब एक अमीर इंसान के घर में डेथ होती है तो कैसे होता है। हम 130 किलोमीटर दूर बिना जान पहचान के, बिना किसी बात के चले गए और वहां पर हमने जाके देखा 40,000 के करीब लोग आए होंगे। बहुत बड़े बैंकेट हॉल में वो उठाला का जो रस्म थी वो हो रही थी। बाहर शूज रखने के लिए ऑर्गेनाइज्ड, कारें खड़े करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। नीचे मैट्रेस बिछे हुए हैं, लोग बैठे हैं। स्टेज के ऊपर मुंजाल फैमिली बैठी है और भजन चल रहे हैं, शबद कीर्तन चल रहा है, मौलवी जी अपना बोल रहे हैं और फादर अपना प्रवचन कर रहे हैं। वहां पर मेरे शहर से 10-12 लोग और आए हुए थे जो मुंजाल साहब के क्लोज थे। उन्होंने मुझे देखा। अब उनके दिमाग में यह आ ही नहीं सकता कि जो टीएस मदान है ये ऐसे ही आ गया होगा देखने के लिए, क्योंकि ये तो मेरा सीक्रेट था ना। अब सीक्रेट रहा नहीं है, आपको दे दिया मैंने। उनके दिमाग में था कि अच्छा, टीएस मदान मुंजाल फैमिली के इतना क्लोज है कि 130 किलोमीटर दूर से उठाला अटेंड करने आ गया। उनके मन में मेरा जो ब्रांड था वो एलिवेट हो गया। अब मैं उनके साइकिल में आ गया, उनके क्लास में आ गया और वापस जब अमृतसर आया हूं तो उनकी नजर डिफरेंट थी। अब मेरे क्लोज आ गए और हम लोगों ने व्यापार भी आपस में साझा किया। आगे बढ़ते हैं। आपने लिस्ट तैयार कर ली अपनी इच्छाओं की। अब देखिए उस लिस्ट को अचीव करने के लिए क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या क्या हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एम है, जो आपकी इच्छा है, आप उसे पूरा करना चाहते हो और उसके लिए आपको इंग्लिश नहीं आती है। कोई ऐसा एम है जहां पर आपको ड्राइविंग सीखनी है, कुछ ऐसा एम है जहां पर आपको सिंगिंग सीखनी है, कुछ ऐसा एम है जहां पर आपको से एक्टिंग सीखनी है। ये हर्डल्स आप लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा भी एम हो सकता है जहां पर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, कोई ऐसा एम हो सकता है जहां पर आपको बड़े लोगों का साथ चाहिए। ये सब हर्डल्स, सब ऑब्स्टिकल्स लिखना शुरू कर दीजिए
और एक एक करके उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे वो ऑब्स्टिकल क्रॉस होती है, जैसे जैसे आप कुछ अचीव करते हो, जश्न मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। इंतजार नहीं कीजिए कि पूरी की पूरी इच्छाएं जब पूरी हो जाएंगी तब जश्न मनाएंगे। आज इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी ना, जश्न मनाइए अपने तरीके से, जैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ लोग सो के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग खा के करते हैं, कुछ लोग पी के करते हैं, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे जाके, कोई म्यूजिक सुन के, कोई डांस करके। जिस तरह भी आप करना चाहते हो अपने जश्न को मनाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन इज लाइक ए डिफ्रोस्टिंग। पुराने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा एक डिफ्रोस्टिंग का बटन लगा होता था। वो आइस फ्रीजर में जो आइस जम जाती थी चारों तरफ, और नई आइस, नई बर्फ जमने में थोड़ी सी रुकावट बनती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम डिफ्रोस्ट के बटन को प्रेस कर देते थे, वो पुरानी बर्फ पिघल जाती थी, एकदम खाली फ्रीजर और नई बर्फ जमनी शुरू हो जाती थी। सो सेलिब्रेशन इज लाइक ए डिफ्रोस्टिंग। ये जो जश्न है, ये पुरानी बर्फ को पिघलाने का एक तरीका है, ताकि कल आप दोबारा फ्रेश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। गेटिंग मी ना? गुड। अगले स्टेप में आपने एक मेंटर ढूंढना है, एक गाइड, एक जो गुरु। यहां पर सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है आपने, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और गाइड ढूंढ ले एक म्यूजिशियन, डांसर बनना चाहता है और उसका जो गाइड हो वो साइंटिस्ट, मिसमैच आपको आगे नहीं निकलना देगा। तो आपने क्या बनना है? आपने अमीर बनना है। तो आप केवल उसी को अपना गाइड बनाइए, उसी को अपना गुरु मानिए, उसी को अपना मेंटर मानिए, जो आपको अमीर बनने में आपकी सहायता कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको लाइट दिखा सके, आपको गाइड कर सके, आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना सके। जो खुद अमीर नहीं बन पाया, जो खुद फकीर है, वो आपको अमीर कैसे बना सकता है? इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस में जाना होगा। मैं आपको पूरी तरह नौकरी करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि केवल 1% लोग जो नौकरी करते हैं, उनमें से केवल 1% लोग ही अमीर बन पाते हैं। 99% जॉब करने वाले, सैलरी लेने वाले लोग अपने सपनों की जगह दूसरों के सपने, दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए काम करते हैं। आप नौकरी में भूखे नहीं मर सकते हो, ये तो गारंटी है। नौकरी भूखे मरने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। फिर भी अगर आपने नौकरी ही करनी है तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उसकी बात थोड़ी सी कर लेंगे। पर एक अगर एनालिसिस करो आप दुनिया के अमीर लोगों का, तो 80% लोग जो अमीर हैं वो बिजनेसमैन हैं। कोई बिजनेस कीजिए, कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जहां पर लोगों की जरूरतें सॉल्व होती हों, जहां लोगों की समस्याएं सॉल्व होती हों, जहां पर लोगों की नीड्स पूरी होती हों। ऐसा कोई बिजनेस कीजिए। उस बिजनेस में आप तलवार की दोनों धारों का इस्तेमाल कीजिए, यानी दो तरह के काम करने हैं एक ही बिजनेस में। समझाता हूं। फल बेचने वाले दुकानदार आपने देखा होगा कि दुकान पे भी फल रखते हैं और दुकान के बाहर एक ठेला भी लगा देते हैं, यानी जो अच्छी क्वालिटी के आम हैं वो दुकान के अंदर सजा लिए, जो थोड़े से दागी आम हो गए उनको ठेले पे रख दिया। अमीर लोग यहां पर डील हो गए, गरीब लोग बाहर डील हो गए। कई बार यहां पर मंदी है, रिसेशन है, तो वहां काम चल रहा है। कई बार यहां पर मंदी है तो यहां काम चल रहा है, तो दोनों काम चलते रहते हैं। अभी एक मैं सेमिनार में था तो मुझे एक केटरर वहां मिला, उसने मुझे 2 बिजनेस कार्ड दिए। आई वॉज सरप्राइज कि भी मुझे 2 बिजनेस कार्ड क्यों दिए हैं। कहते जी एक मेरा वेजिटेरियन कैटरिंग का है और दूसरा मेरा नॉन वेजिटेरियन कैटरिंग का है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते जी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी वेजिटेरियन का सीजन होता है, कभी नॉन वेजिटेरियन का सीजन होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ ऐसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन कैटरर से
खाना बनवाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने 2 तरह के कार्ड्स रखे हुए, जिसको जो चाहिए वो ले ले। व्हाट एन आइडिया यार, आई सैल्यूट हिम। तो इस तरह से आप 2 तरह के काम कर सकते हैं, 2 तरह की क्लासेस को आप डील कीजिए, इस तरह का बिजनेस कीजिए। ठीक ठीक काम चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अगर आप 9 बजे काम शुरू करते हैं, शाम को 5 बजे खत्म कर देते हैं और चल सकता है घर। लेकिन अगर आप चाहते हैं सक्सेस, तो आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करना होगा। लेकिन अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तब आपको 5 से 9 नहीं बल्कि 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक काम करना होगा। आप व्यापार कर रहे हैं, लोग आपके पास है, आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, काम डेलीगेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, दिस इज जस्ट लाइक फार्मूला F1 रेस। आपके पास टीम तो है, कोई टायर बदलने वाली, कोई हवा भरने वाली, कोई नट कसने वाली, कोई ऑयल रिप्लेस करने वाली, कोई सफाई करने वाली, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तो आप ही हो। नाम आपका होगा, पैसा आपको मिलेगा, अवार्ड्स रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। इसलिए आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको आज सुबह 5 बजे तक, कल सुबह 5 बजे तक काम करना है और इस तरह से रोज करना है। मैंने कहा था ना, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं। मैंने महात्मा गांधी के उस 7 डेडली सिंस के बारे में बताया था, जिसका पहला सिन हमने इसमें डिस्कस किया है, बाकी के सिन इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अलग से वीडियो आपको दूंगा। मेरी आज वाली वीडियो YouTube पे 126 यानी 126वीं वीडियो है। और मुझे लगता है अगर आपने पहले 125 वीडियो देखी है तो इस समय तक तो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी होगी। एक अलग सी चाल, अलग सी ढाल, बात करने का ढंग, बैठने का ढंग, काम करने का ढंग, सब कुछ बदल चुका होगा। अगर नहीं देखी तो देख लेना, नेट तो आपके पास है, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, सब कुछ तो आपके पास है। क्लिक कीजिए, TS मदान चैनल पे जाइए, अब देखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने अभी आपसे बात की है, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन। एक बहुत बड़ी कंपनी, 2000 करोड़ की टर्नओवर, उसके चेयरमैन के साथ में बैठा था और बात चल रही थी कि कामयाबी का सीक्रेट क्या है। तो मुझे उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे। पहला, उन्होंने कभी भी उधार नहीं बेचा। आई रिपीट, कभी भी उधार नहीं बेचा। हमने बचपन में वो स्टिकर्स, वो पोस्टर्स, वो कैलेंडर्स देखे होंगे, 2 फोटो बनी होती हैं, एक पे एक बंदा बैठा होता है जो एकदम पेट बाहर निकला हुआ है, अलमारियां भरी हुई हैं, तिजोरी भरी हुई है, पैसा पड़ा हुआ है, हाथ में महंगी घड़ी, सोना, गले में सोने की चेन, वो कहता है मैंने नकद बेचा। और दूसरी तरफ खाली शेल्फ, खाली तिजोरी, फटी हुई शर्ट, बनैन दिखाई दे रही है, मैंने उधार बेचा। तो उस कंपनी ने बताया कि 2000 करोड़ की टर्नओवर पहुंची है। पहला जो सीक्रेट था वो था कि उधार नहीं बेचा। दूसरा सीक्रेट था टोटल माल बिल के साथ बेचा, व्हाइट किताबों में। 2 नंबर के पैसे वाले कभी अमीर नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे किसी ऐसे बंदे को जिसके पास 1 लाख रुपया है और आपके पास 2 लाख रुपया है और आप कहो जी हम तो उससे अमीर हैं, तो शायद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं ऐसे मामले में। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर का धंधा करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 2 नंबर का पैसा कमाने वाले व्यक्ति अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा जैसे आता है वैसे जाता है। इसकी एग्जांपल अभी हमने वो 200 रुपए वाली जो बात आपके साथ मैंने की थी वो डिस्कस कर चुका हूं। तो उनका जो सेकंड सीक्रेट था कि सारा माल 1 नंबर में बेचा। और थर्ड, क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट उधार नहीं बेचा, सेकंड पॉइंट 2 नंबर में नहीं बेचा, थर्ड पॉइंट क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप
बैठ जाइए, सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी लिस्ट बना लीजिए, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। आपको दिखाई देगा कि जिनके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, केवल वही ग्रो करते हैं, वही सरवाइव करते हैं। और कई ऐसी कंपनीज हैं 200-200 साल से चल रही हैं केवल इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो आपकी लाइफ में जो भी बिजनेस होगा, कर रहे हैं या नया करना है, उधार नहीं बेचना है, 2 नंबर में नहीं बेचना है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे सेमिनार्स, जस्ट मेरी वेबसाइट पे जाइए, क्वेरी भेजिए सेमिनार के लिए। उधार नहीं बेचता हूं, पहले पैसे लेता हूं, फिर सेमिनार देता हूं। अच्छे लोग तो मेरे से करवा ही लेंगे, जो अच्छे नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं। टोटल बैंक से पैसा लेता हूं, वाइट। थर्ड, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, कम व्हाट मे। बिजनेस में कुछ नया आइडियाज इनोवेट कीजिए, कुछ नया जो पहले मार्केट में नहीं है। वो आइडियाज आपके बड़े आराम से बिकेंगे। और कस्टमर केयर का बहुत ध्यान रखिएगा। कस्टमर्स आने मुश्किल हैं, लेकिन आने के बाद रिटेन करने उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो वो आपके लिए ऑनरेरी सेल्समैन बन जाते हैं, यानी आपसे तनख्वाह भी नहीं लेते और आपके लिए सेलिंग भी कर देते हैं। लोगों को बताते हैं कि उस दुकान पे बहुत अच्छा माल है। आपने भी कितने दुकानदार चला दिए होंगे, कितने डॉक्टर्स फेमस कर दिए होंगे, कितने मिठाई वाले दुकानें चला दी होंगी, कितने किराने वाली दुकानें चला दी होंगी, कितने शूज वाली दुकानें चला दी होंगी, क्योंकि आपको वहां से केयर मिली थी। अब आप बिजनेस कर रहे हैं ना, ऐसी ही केयर दीजिए। मत सोचिए ग्राहक बेवकूफ होता है। जो भी दुकानदार ग्राहक को बेवकूफ समझता है, वो खुद बेवकूफ बनता है। और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 95% कस्टमर्स कंप्लेंट करने नहीं आते हैं, वो केवल दुकान बदल लेते हैं, बिजनेस बदल लेते हैं, बस। इसलिए टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट स्टेप में आप बिजनेस में कुछ रिस्क लीजिए, कुछ और इन्वेस्ट कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। बहुत सेफ गेम खेलने वाले कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। बचपन की बात बचपन में छोड़ दीजिए कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। पैर लंबे करने हैं, चादर लंबी कर लो, खींच लो थोड़ी सी। जिसने रिस्क नहीं लिया ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। नो रिस्क नो गेम। मैं तो कई बार देखता हूं कि यंगस्टर्स आपस बात करते हैं तो हाय टेक केयर। व्हाई टेक केयर? अरे जो केयर से चलते हैं वो कहीं पहुंच नहीं पाते। सड़क क्रॉस करनी है, सारा दिन देखते रहोगे इधर उधर इधर उधर, कोई ना कोई गाड़ी आती रहेगी, आपको रिस्क लेना ही पड़ता है सड़क क्रॉस करने के लिए। और वैसे भी तो आप रिस्क ले ही रहे हो। बाय ट्रेन जाते हो, बाय प्लेन जाते हो, बाय कार जाते हो, रिस्क है। घर में भी रिस्क है, लिफ्ट में, सीढ़ियों में, हर जगह पर रिस्क है। इतने बड़े रिस्क ले जाते हो जहां पर जान जा सकती है और इररिपेयरेबल लॉस होगा, वो तो रिस्क ले लिया। जहां पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया लग सकता है, वहां पर सोचना शुरू कर देते हो। गैम्बलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई मीन वो जुआ जुए के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिस्क के लिए बोल रहा हूं। कैलकुलेट करो कि मैंने इतना पैसा इसमें लगाना है, अगर वापस ना आया चलेगा यार, आगे तो बढ़ना है। सो आज से नो टेकिंग केयर, जस्ट टेक रिस्क, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, टेक कंट्रोल ऑफ योर एंटरप्राइज। आप इंशाल्लाह बहुत बड़े अमीर बनोगे। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी बताना है आपको। सब लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, कुछ लोग प्रोफेशन में भी तो आना चाहते हैं। जो लोग प्रोफेशन में आना चाहते हैं वो अमीर कैसे बन सकते हैं, आप वो बात करते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए भी एग्जैक्टली कुछ बिजनेस जैसा ही है, फर्क थोड़ा सा ही है। अब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं,
कुछ ऐसा प्रोफेशन आपके पास है, तो प्रोफेशन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या है कि आप अपने टाइम को बेचते हो, अपनी स्किल को बेचते हो और पैसा कमाते हो। अब ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास या तो अपनी स्किल को महंगा करोगे। कितना महंगा करोगे? अगर 10 दिन के लिए आप छुट्टी पे चले गए तो पैसा कहां से आएगा? प्रोफेशनल्स कितने बड़े डॉक्टर्स भी हों, कितने बड़े इंजीनियर्स भी हों, हॉलीडे पे नहीं जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अब प्रोफेशन को एज ए एंटरप्राइज चलाना है। आपने प्रोफेशन में भी एंटरप्रेन्योर बनना है। हायर मोर प्रोफेशनल्स। अब उनकी स्किल बेचिए, उनका टाइम बेचिए, अपने ब्रांड को यूज कीजिए और पैसा कमाइए। बिजनेस में है या प्रोफेशन में है, आपको प्रमोशन के लिए बजट अलग से रखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भी एडवर्टाइजमेंट के बिना भी काम चल सकता है, क्यों खर्चा हम करें। आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, कौन सी चाय? जिसका नाम सुना हुआ है उसी चाय को। बिस्किट कौन से खा रहे हो? जिसका नाम सुना हुआ है, एडवर्टाइज्ड। टूथपेस्ट, टूथब्रश जो एडवर्टाइज्ड हैं, जिनका नाम सुना हुआ है। उसके बाद आपके पास गाड़ी कौन सी है, बाइक कौन सा है, एडवर्टाइज्ड, जिसका नाम सुना हुआ है। घड़ी एडवर्टाइज्ड, कपड़े एडवर्टाइज्ड, पेन जिसका नाम सुना हुआ है। सुबह से लेकर रात तक आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हो, आप वही चीजें को खरीदते हो, इस्तेमाल करते हो जो एडवर्टाइज्ड हैं, जिनका नाम सुना हुआ है। तो आपकी चीज कैसे बिक जाएगी बिना एडवर्टाइजमेंट के? एंड मोर ओवर, बिना एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस या प्रोफेशन लाइक आप अंधेरे में किसी को आंख मार रहे हो। आप तो आंख मार रहे हो पर दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा, वैसे बिजनेस है। आप काम कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, पर लोगों को पता ही नहीं है कि आप कर रहे हो। सो एक अलग से बजट प्लान कीजिए ताकि आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को प्रमोट कर सको, एडवर्टाइज कर सको। मैंने बहुत सी वीडियोस में रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बात की है, और बिजनेस में और प्रोफेशन में तो खासकर जरूरत पड़ती है उन चीजों की। कभी आप काउंट कीजिए, एक बिजनेस में 21 तरह के लोग हैं, 21 तरह के लोग हैं, जिनसे एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, एक प्रोफेशनल डरता है। यानी 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जिनसे आप डरते हो। आप अपने ग्राहक से डरते हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आना बंद कर दे, इसकी सेवा करो यार, आना बंद ना कर दे। आप उससे भी डरते हो जिसके आप ग्राहक हो, जो आपका वेंडर है, जो आपको माल देता है, यार इसकी सेवा करो, कहीं ऐसा ना हो कि माल देना बंद कर दे। आप डरते हो अपने एम्प्लॉय से। रोज सुबह उठ के आपको डर लगता है कि यार अगर दुकान पर मेरा जो सर्वेंट है वो ना आया तो काम कैसे चलेगा, अगर क्लर्क नहीं आया तो काम कैसे चलेगा, अगर मेरा मैनेजर, मेरा कैशियर, अगर सफाई वाला, अगर प्योन आज नहीं आया तो काम कैसे चलेगा। यानी 2-4, 10,000, 20,000 रुपया लेने वाला बंदा आपको डरा रहा है। फिर आप डरते हो टैक्स वालों से, इनकम टैक्स के लोग, वैट वाले लोग, सर्विस टैक्स वाले लोग। फिर आप डरते हो से पोस्टमैन से, इलेक्ट्रिसिटी वाले से, कि यार इसको खुश रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा काम खराब कर दे। ये 21 तरह के लोगों से डरने के बाद आप क्या सोचते हो, अमीर बन जाओगे? सो करना क्या है? स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू देम। ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगा रहा हूं, आप डिफरेंट से मेरी बहुत सी वीडियोस के ऊपर इसके ऊपर जिक्र है, आप उसको देख लेना और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे वैल्यू देनी है। और भी बहुत वीडियोस आ रही हैं पीछे, आप बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स भेजते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, फीडबैक भेजते जाइए। आपका यह दोस्त वीडियोस अपलोड करता जाएगा। अब आई बारी नौकरी करने वालों की, कि नौकरी करने वाले अमीर कैसे हो सकते हैं। यहां पर मैं वर्ड अमीर का नहीं यूज करता हूं, यहां पर मैं वर्ड यूज करता हूं प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट का, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रमोट हो जाओगे आपको इंक्रीमेंट मिलती है और आप अमीर हो जाते हो। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि
अमीर नौकरी में, यानी नौकरी में तरक्की केवल मालिक करते हैं, एम्प्लॉइज नहीं करते। अब आप कहोगे कि फिर वही बात कंफ्यूजन वाली आ गई। अब एम्प्लॉय कैसे तरक्की करे? एम्प्लॉय के तरक्की करने का एक ही तरीका है कि एम्प्लॉय अपने आप को एम्प्लॉय ना समझे, मालिक समझे। वैसा ही करे जैसा मालिक करते हैं, वैसा ही सोचे जैसा मालिक सोचते हैं। मालिक 8:30 पहुंचता है, एम्प्लॉय 9 बजे पहुंचता है, अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे का हो तो। अगर ऑफिस बंद होने का टाइम 6 बजे का है तो मालिक 6:30 बजे जाता है, एम्प्लॉय तो 6 बजे चला जाता है। ऑफिस के स्विच, पंखे, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, उसकी परवाह करे बिना एम्प्लॉय बाहर निकल जाता है, लेकिन मालिक एक एक स्विच ऑफ करके जाता है, क्योंकि उसको दर्द है, 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को मालिक समझते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, इस कॉर्पोरेट का, इस कंपनी का मैं मालिक हूं, 1 रुपए का नुकसान मेरा नुकसान, 1 रुपए का फायदा मेरा फायदा, ये सब कुछ नोटिस होता है। आपके सीनियर्स वो नोटिस करते हैं। जब आप में चमक आती है तो चमक जौहरी को दिखाई देती है, आज नहीं दिखाई देगी, कल दिखाई देगी, और जैसे जैसे वो आपको नोटिस करेगा आप ग्रो होते जाओगे, आपको अपनी मर्जी से पैसे मिलेंगे। इसीलिए शायद 1% ही लोग वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिस मुकाम की मैं बात कर रहा हूं नौकरी में। 3 तरह के लोग होते हैं नौकरी में। 1 जो कुछ नहीं करते, 2 जो सब कुछ करते हैं, 3 जो जितना करना चाहिए उससे भी ज्यादा करते हैं, और केवल 3rd जो कैटेगरी के लोग हैं वही उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नौकरी में भी आप अमीर हो पाओगे, और वो 1% लोग होते हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखने के बाद आप उस 1% में आ जाओगे, माइनॉरिटी में आ जाओगे, अगर वाकई ही नौकरी करना ही चाहते हो तो। हमने बात शुरू की थी अपॉर्चुनिटी जिसके पास कम है, रिसोर्सेज जिसके पास कम है, वो क्या करे, वहीं से बात शुरू हुई थी, और उसी से ही हम करते करते अब यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बात मैंने कही जरूर थी, लेकिन अगर आप सोचना शुरू करोगे तो हर किसी के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। मैं रहता था अमृतसर में, अब दिल्ली में रहता हूं। अमृतसर में बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट्स ए गुड सिटी, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, इट्स अ सेक्रेड सीट ऑफ सिखिज्म। बहुत लाखों लोग रोज आते हैं, लेकिन व्यापार उस व्यापार की नजर से नहीं चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, यार मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे शहर में, कोई बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा था रेलवे लाइन है। मैं कहा दिल्ली के साथ कनेक्टेड है। मैं कहा हाँ। कहते इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? ट्रेन पकड़, दिल्ली निकल जा। और मैंने क्या किया? ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आ गया। अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे पहचानो और उसी ही अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन बना लो। अच्छा गा सकते हो ना, तो गाने को ही अपना प्रोफेशन बना लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 3-3, 4-4 साल MBA करने के बाद, होटल मैनेजमेंट करने के बाद, इवन कई तो डॉक्टर्स बनने के बाद वापस सिंगर्स बन गए। बहुत होगी बातें, बहुत होगी ट्रेनिंग, उठो, शुरू करो अभी। आप हिंदी की वीडियो सुन रहे हो तो ज्यादा चांसेस है कि आप कहीं इंडिया में ही होंगे। इंडिया में पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग बाहर से इंडिया में काम करने आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अभी शादी होनी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बनाने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीवी खरीदने हैं, इंटरनेट के कनेक्शन लेने हैं, बहुत से लोगों ने गाड़ियां, बाइक्स खरीदनी है, बहुत से लोगों ने कंपनीज शुरू करनी है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आप कर सकते हो करो। लेकिन ध्यान रखना, अगर नौकरी करनी है तो किसी बड़ी कंपनी में ही करना। गधे का सिर बनने की जगह हाथी की पूंछ बन जाना। कम से कम लोग हाथी को सल्यूट करेंगे तो आपको भी सल्यूट हो जाएगा। जो हाथी को मिलेगा आपको मिल जाएगा। गधे को स्टिक लगेगी, आपको भी स्टिक लगेगी। बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लेना, अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल जाएगी।
तो जो कर सकते हो करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, आप क्या कर सकते हो। रात को जागना पसंद है तो बहुत से बीपीओज, आईटी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं। लोगों में सोशलाइज कर सकते हो तो लाइफ इंश्योरेंस बेच लो, रियल एस्टेट बेच लो, किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन कर लो। गाना पसंद है तो एंटरटेनर बन जाओ। लोगों की शादियों में सेवा करने का शौक है तो इवेंट मैनेजर बन जाओ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन कर लो, खुद का बिजनेस कर लो। कंप्यूटर में अच्छे हो, इंटरनेट से भी हो तो ब्लॉगर बन जाओ, एडसेंस में, गूगल में पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल के पैसे कमा सकते हो। बस उठो और शुरू करो यार। आज के बाद आप केवल मर्जी से अमीर बनोगे तो कैसे नहीं। बन गए तो बन गए, नहीं तो यार अपनी किस्मत में नहीं था। आज मैंने अपना काम कर दिया है जो आपको दे सकता था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। मैंने आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश की है, आपको ट्रेन करने की भी कोशिश की है। मैं जानता हूं कि आप डेफिनेटली इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़े अमीर बनोगे। 125 वीडियोस हो चुकी हैं, हजारों वीडियोस और भी आने वाली हैं। अगर आपको सच में मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो नीचे लाइक का बटन है, वहां पर लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन भी अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, इवन क्रिटिसाइज भी आप कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी हमेशा सेवा करता रहूं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम, आपकी पजल को सॉल्व कर सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वीडियो अपलोड करके ही दे दूं, आपका नाम लिए बिना, क्योंकि जो आपकी समस्या है वो हजारों और भी लोगों की समस्याएं होंगी और इस तरह से बहुत से लोगों को अनजाने में अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बड़े ख्वाब लीजिए, बड़ी सपने देखिए, बड़े लोगों के साथ बैठिए, अमीर बनने के लिए मेहनत कीजिए। मेरी वीडियोस देखिए, लोगों की वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए, बेस्ट जो कर सकते हैं करिए। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू। कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे।